वेलकम टू प्रतियोगिता। सफलता ही हमारा लक्ष्य है। ये यूपीपीसीएल की तीसरे नंबर की सीरीज है और ये आपके सामने पहला क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ की 5 माह शक्तिशाली निर्देशकारी का उपयोग किसमें करते हैं। ठीक है, तो इसे कहते हैं वीटो पावर। और वीटो पावर का जो प्रयोग किया जाता है उसमें किया जाता है सुरक्षा परिषद में। किसमें किया जाता है बच्चों? इसका जो आंसर होगा वो होगा सुरक्षा परिषद। पहले आपको यूएनओ के बारे में कुछ जानकारी देते हैं। यूएनओ यूएनओ की स्थापना होती है 24 अक्टूबर 1945 को। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान सेकंड विश्व युद्ध के दौरान, यानी सेकंड विश्व युद्ध कब हुआ? द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ? द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था हमारा द्वितीय विश्व युद्ध 1939 के से 1945 के बीच। ठीक है, इसके बीच हुआ। यूएनओ में वर्तमान में, मतलब यूएनओ की स्थापना का मुख्य उद्देश्य था कि तृतीय विश्व युद्ध का ना होना। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या था? तृतीय विश्व युद्ध का ना होना। ठीक है, और वर्तमान में इसमें 193 सदस्य हैं। कितने सदस्य हैं? 193 सदस्य हैं। इसके प्रथम अध्यक्ष द्रगबैली थे। ठीक है, वर्तमान में एंटोनियो गुटारेस है। ठीक है, वर्तमान में एंटोनियो गुटारेस हैं। ठीक है, यूएनओ है इसके 6 पार्ट्स होते हैं, मगर इसके प्रमुख पार्ट्स के बारे में बात कर लेते हैं। 6 पार्ट्स होते हैं इसके 6 पार्ट्स। ठीक है, और इसमें होती है सुरक्षा परिषद, न्याय परिषद। सुरक्षा परिषद की बात कर लेते हैं। सुरक्षा परिषद में प्रमुख 5 सदस्य होते हैं। ठीक है, कुल सदस्य तो होते हैं इसके 15। 5 इसके स्थायी सदस्य होते हैं। 5 स्थायी सदस्य, और ठीक है 10 अस्थायी सदस्य हैं। 10 अस्थायी सदस्य हैं। वर्तमान में इंडिया अर्थात भारत इसका अस्थायी अध्यक्ष है। भारत 8 बार इसका अस्थायी सदस्य बन चुका है। 5 स्थायी सदस्यों के बारे में बता दें। जो 5 स्थायी सदस्य हैं वो कौन कौन से हैं, तो वो ध्यान रखना। अमेरिका, रसिया, चाइना, फ्रांस और इंग्लैंड। सबसे अधिक बार वीटो पावर का प्रयोग किसने किया है? वो इसने किया है। किसने किया? सबसे अधिक वीटो पावर का प्रयोग रशिया ने किया है। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। ठीक है, तो सुरक्षा परिषद के बारे में और जानकारी ध्यान रखना कि इसे विश्व की पुलिस कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे? विश्व की पुलिस। ठीक, एक क्वेश्चन पूछ लेता है कि विश्व की संसद किसे कहा जाता है? उसका आंसर होगा महासभा को। विश्व की संसद, तो विश्व की संसद किसे कहा जाता है? महासभा को। न्यायिकता अर्थात अब ध्यान रखना, विश्व का अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय भी, इसके बारे में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का हेडक्वार्टर
कहाँ पर है? हैग में है। कौन सा है? हैग में है। ठीक है। और ध्यान रखना यूएनओ 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 के बारे में कि यूएनओ की भाषा, प्रमुख भाषा के बारे में पूछ लेता है। तो प्रमुख इसकी मुख्य कार्यकारी भाषा है वो अंग्रेजी, ठीक, और फ्रांसीसी। कौन सी है? अंग्रेजी और फ्रांसीसी है। ठीक। एक क्वेश्चन ध्यान रखना कि यूएनओ में हिंदी में भाषण सर्वप्रथम किसने दिया था? यूएनओ में हिंदी में भाषण दिया था अटल बिहारी वाजपेयी ने। भाषण अटल बिहारी वाजपेयी ने दिया था। अटल बिहारी वाजपेयी। बिहारी वाजपेयी। ठीक। अभी हाल ही में क्वेश्चन पूछा गया था, ये एनटीपीसी में पूछा गया था ये क्वेश्चन। वर्तमान में क्वेश्चन हुआ था कि यूएनओ को नोबेल शांति पुरस्कार कब मिला? तो ध्यान रखना इसका आंसर होगा 2001 में। ठीक है, 2001 में नोबेल शांति पुरस्कार मिला था। किसको? यूएनओ को। ठीक। ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है, ध्यान रखना। ये क्वेश्चन बनता नहीं है ज्यादा मगर पूछ लिया था इसमें। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या है? ठीक है, डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या है? पहला ऑप्शन है डेटा का संग्रह, कंप्यूटर का कार्यक्रम, वाणिज्यिक उपयोग की जानकारी की तैयारी करना। और ठीक है, चौथा ऑप्शन है तुम्हारा कि गणना करना। इसका ऑप्शन होगा तीसरा। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ है वाणिज्यिक उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना। क्या होगा इसका आंसर? वाणिज्यिक जानकारी की, ठीक है, वाणिज्य उपयोग करके जानकारी तैयार करना। ठीक है। देखो कंप्यूटर के में देखो ध्यान रखना है, कंप्यूटर के बारे में ध्यान रखना। लेजर प्रिंटर, जो लेजर प्रिंटर होता है सबसे तेज प्रिंटर होता है। सबसे तेज प्रिंटर। ठीक। और विश्व का प्रथम डिजिटल कंप्यूटर यूनिवेक था। विश्व का प्रथम डिजिटल कंप्यूटर कौन सा था हमारा? यूनिवेक। ठीक। और ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। स्वर्ण मंदिर बनाने के लिए भूमि किसने उपलब्ध कराई थी? ठीक है, स्वर्ण मंदिर भूमि, तो इसका आंसर होगा अकबर। ठीक है, स्वर्ण मंदिर बनाने के लिए किसने भूमि उपलब्ध करवाई थी? तो ध्यान रखना इसका आंसर कौन सा होगा? वो होगा अकबर। गुरु रामदास को 500 बीघा ठीक है ना, 500 बीघा जमीन 500 बीघा जमीन अमृतसर में दी थी। कहाँ दी थी? अमृतसर। ठीक। कुछ अन्य क्वेश्चन ध्यान रखना। स्वर्ण मंदिर का निर्माण, जो स्वर्ण मंदिर है अर्थात अमृतसर में जो स्वर्ण मंदिर है, स्वर्ण मंदिर
एक क्वेश्चन पूछा था स्वर्ण मंदिर कहाँ पर है, उसका आंसर आएगा अमृतसर। स्वर्ण मंदिर का जो निर्माण कराया था वो किसने करवाया था, उसका भी स्वर्ण मंदिर बनाने का स्वर्ण मंदिर का निर्माण गुरु अर्जुन देव ने करवाया था। किसने करवाया था, गुरु अर्जुन देव ने, गुरु अर्जुन देव, गुरु अर्जुन देव। ठीक। और जहांगीर ने गुरु अर्जुन देव के को जहांगीर ने गुरु अर्जुन देव को गुरु अर्जुन देव को राजकुमार खुसरो देव को राजकुमार खुसरो को आशीर्वाद देने के लिए आशीर्वाद देने के लिए फांसी पर लटका दिया था, फांसी पर लटका दिया था। ठीक। सिखों के प्रथम गुरु, सिखों के प्रथम गुरु हैं कौन है, गुरु नानक। सिखों के प्रथम गुरु गुरु नानक। ठीक। गुरु नानक ने लंगर की क्या कही थी, लंगर स्टार्ट किया था सर्वप्रथम। और ध्यान रखना सिखों के 10वें गुरु कौन थे, वह गुरु गोविंद सिंह थे। ठीक है ना। गुरु के 10वें गुरु थे तुम्हारे, 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह, गुरु गोविंद सिंह, गुरु गोविंद सिंह। ठीक। आइए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल किसके प्रति उत्तरदायी होती है, तो ठीक है केंद्रीय मंत्रिमंडल। ठीक है, केंद्रीय मंत्रिमंडल, देखो केंद्रीय मंत्रिमंडल के बारे में कुछ अन्य जानकारी भी लेते साथ पढ़ते हैं। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल के बारे में बता दो, पहले ध्यान रखना सदन यानी कि संसद, जो संसद होती है तुम्हारी, संसद के प्रमुख 3 अंग होते हैं, लोकसभा, और राज्यसभा, एक राष्ट्रपति भी इसका ही अंग होता है, राष्ट्रपति। ठीक है। लोकसभा को निम्न सदन कहते हैं, क्या कहते हैं, निम्न सदन कहते हैं। इसका कार्यकाल 5 साल का होता है। ठीक है, ठीक है। और लोकसभा का जो प्रधान होता है, लोकसभा अर्थात जो मतलब बहुमत वाली पार्टी का जो नेता होता है वो कौन सा होता है, प्रधानमंत्री होता है। लोकसभा अर्थात बहुमत वाली पार्टी का नेता होता है पीएम। ठीक है, कौन होता है, पीएम होता है। ठीक है, यह तुम्हारा निम्न सदन बोलते हैं, इसको अस्थायी सदन भी बोलते हैं। और इसको तुम्हारा ये आएगा राज्यसभा, इसका ये इसे बोलते हैं अस्थायी सदन, क्योंकि प्रत्येक वर्ष 1/2 अर्थात 1/2 भाग मतलब 2 सदस्य क्या हो जाते हैं, बाहर हो जाते हैं। इसका कार्यकाल 6 साल का होता है। कितना होता है इसका कार्यकाल, 6 साल का होता है। ठीक है, तो केंद्रीय मंत्रिमंडल किसके प्रति उत्तरदायी होती है, ये होती है तुम्हारी केवल लोकसभा के। अगला क्वेश्चन है तुम्हारा
कि खो खो में केवल कितने क्रॉस होते हैं। तो खो खो में खिलाड़ी की बात करते हैं, प्लेयर की बात कर लेते हैं, प्लेयर होते हैं इसमें 9। ठीक है। अभी बच्चों तो ध्यान रखना कि इसमें जो क्रॉस होंगे, सपोज दैट ये देखिए, ये मैं 9 व्यक्ति को बैठा लेता हूं। ठीक, 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो भाई कितने खाने होंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो कितने क्रॉस हुए? 8। इसका आंसर क्या होगा? 8। ठीक है। तो खो खो की प्रमुख शब्दावली बता देते हैं। चेंज, खो की कुछ शब्दावलियां हैं। चेंज, चेजर, ठीक, एक्टिव, एक्टिव, और कोस्टलैंड। क्या होती है? कोस्टलैंड। ध्यान रखना, वाटर पोलो में 7 खिलाड़ी होते हैं। वाटर पोलो में 7। जिम्नास्टिक में तुम्हारे 8 खिलाड़ी होते हैं। जिम्नास्टिक कितने खिलाड़ी होते हैं? 8 खिलाड़ी होते हैं। ठीक, ध्यान रखना। और हॉकी में भी 11 खिलाड़ी होते हैं। हॉकी में, और क्रिकेट में, दोनों में कितने होते हैं? 11 खिलाड़ी होते हैं। ठीक, आइए अगले क्वेश्चन पर। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान सैटेलाइट एंड टेकिंग एंड रेजिंग स्टेशन कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर होगा क्वाललूर। कहाँ, क्या होगा इसका आंसर? क्वाललूर। तो ध्यान रखना। अगले देखना, इसका आंसर हो गया। अगला कुछ अन्य ऑप्शन, अन्य क्वेश्चन। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र तिरुवनंतपुरम में। विक्रम साराभाई अनुसंधान केंद्र कहां पर है तुम्हारा? तिरुवनंतपुरम। ठीक, अगला आईजेक यानी कि उपग्रह केंद्र। उपग्रह केंद्र है तुम्हारा आईजेक बेंगलोर। जो आईजेक है कहां पर है? बेंगलोर में है। कहां पर है? बेंगलुरु में। ठीक, और जी अगली बात कर लेते हैं। अंतरिक्ष उपयोग केंद्र यह है तुम्हारा सैक अहमदाबाद। ठीक, आइए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। 1929 में लाहौर अधिवेशन में किस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अध्यक्ष कौन थे? तो भाई इसका आंसर है जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू ने 1929 में लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी और इन्होंने पूर्ण स्वराज की मांग की थी। क्या की थी इसमें? पूर्ण स्वराज की मांग। ठीक है ना, पूर्ण स्वराज की मांग। ठीक है, इसलिए अधिवेशन मोस्ट इंपोर्टेंट है
कि किस अधिवेशन में कि जवाहरलाल नेहरू ने अध्यक्षता की थी, वो था लाहौर अधिवेशन 1929। ठीक है, इस अधिवेशन में यानी कि पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की थी, अर्थात पूर्ण स्वतंत्रता या पूर्ण स्वराज की मांग की थी। इसी अधिवेशन में प्रतिवर्ष 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया था। इसी अधिवेशन में 26 जनवरी के दिन क्या था, पूर्ण अधिवेशन अर्थात 26 जनवरी अर्थात 26 जनवरी में स्वतंत्रता दिवस के रूप में अर्थात गणतंत्र दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया था। फिर गांधी जी की बात कर लेते हैं। तो गांधी जी ने सिर्फ एक ही बार अधिवेशन में भाग लिया, वो था बेलगांव अधिवेशन। जो गांधी जी थे, गांधी जी ने 1924 में बेलगांव अधिवेशन में अध्यक्षता की थी, बेलगांव अधिवेशन में। ठीक है, और इसके अध्यक्ष बने थे। ठीक, आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारत में दक्षिण बिंदु आदित्य पॉइंट कहाँ स्थित है? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा बड़ा निकोबार। ठीक है, क्या होगा इसका आंसर? बड़ा निकोबार। ठीक है, अंडमान निकोबार बंगाल की खाड़ी में है। ठीक है, कहां पर है तुम्हारा? बंगाल की खाड़ी में। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी, जो अंडमान निकोबार है, इसकी जो राजधानी है वो पोर्ट ब्लेयर है। और जो पोर्ट ब्लेयर है, ठीक है, तो पोर्ट ब्लेयर जो अंडमान निकोबार की राजधानी है वो पोर्ट ब्लेयर यानी कि द्वीप समूह पर है। और कुछ अंडमान निकोबार के बारे में बात कर लेते हैं। इसकी राजधानी होगी पोर्ट ब्लेयर। ठीक है, और यहाँ पर ये तुम्हारी जेल है, कौन सी जेल है? काले पानी की जेल। काले पानी की सजा के बारे में सुना होगा आपने। तो काले पानी की जेल कहाँ पर है? यहीं पर स्थित है। और ध्यान रखना, बेरन द्वीप, अंडमान निकोबार में एक द्वीप है, उसका नाम है बेरन द्वीप। से इस बेरन द्वीप की बात कर लेते हैं। भारत में एकमात्र एक स्थान है जहां पर ज्वालामुखी पाए जाते हैं। भारत में एक स्थान पाया जाता है, वो है भारत में एकमात्र स्थान जहां पर ज्वालामुखी पाए जाते हैं। एकमात्र स्थान जहां ज्वालामुखी पाए जाते हैं। ठीक, ज्वालामुखी पाए जाते हैं। ठीक, बात कर लेते हैं दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट की। कुछ भारत के बारे में अन्य जानकारी भी लेके चलते हैं। ठीक है बच्चों, बात कर लेते हैं इंदिरा। देखो, बात कर लेते हैं तुम कुछ, यानी कि जो नॉर्थ पॉइंट है वो कौन सा है? वो है तुम्हारा इंदिरा कोल। कौन सा है? वो तुम्हारा इंदिरा कोल। ठीक है, ये जम्मू कश्मीर में है, विवादित क्षेत्र है। बात कर लेते हैं ये गुजरात में है, गुहार माता। कौन सा है? गुहार माता। ठीक, अगला है इसका कन्याकुमारी। ठीक, और बात कर लेते हैं, एक है तुम्हारा पूरब की ओर, जैसे कहते हैं कीबीतू। क्या कहते हैं इसे? कीबीतू। ठीक, तो ये कन्याकुमारी है। देखो, जो अंडमान निकोबार में स्थित है वो है इंदिरा, ये है कन्याकुमारी। और ये तुम्हारा ये को मुख्य भूमि से क्वेश्चन पूछते हैं तो मुख्य भूमि से कौन सा होगा? कन्याकुमारी होगा। और तुम्हारी बात कर लेते हैं तो दक्षिणतम बिंदु की वो आएगा इंदिरा पॉइंट। ठीक, आइए बच्चों अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ग्लोब पर स्थित दो बीच की न्यूनतम दूरी होती है। तो भाई दो ग्लोब यानी कि देखो, ध्यान रखना, इस पृथ्वी सपोर्ट ये पृथ्वी है। पृथ्वी है, पृथ्वी की अपनी आकृति होती है जिसे कहते हैं जियोडनुमा। क्या कहते हैं? जियोडनुमा आकृति। जियोडनुमा, पृथ्वी की अपनी आकृति होती है जिसे बोलते हैं जियोडनुमा। ठीक है बच्चों,
और इसको पृथ्वी को दो भागों में, ऐसा ग्लोब को दो स्थानों के बीच में न्यूनतम दूरी। क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन है कि दो ग्लोब के दो बीच की न्यूनतम दूरी प्रधान एवं अंतर रेखा पर होती है। किस कौन सी होती है? प्रधान एवं अंतर। वो कह रहा है कि ग्लोब पर स्थित दो स्थानों के बीच की न्यूनतम दूरी कहां पर होती है भाई? प्रधान एवं अंतर, अर्थात प्रधान अंतर रेखा किसे कहते हैं? 0 डिग्री देशांतर। 0 डिग्री प्रधान, क्वेश्चन है ग्लोबों पर स्थित दो न्यूनतम दूरी प्रधान देशांतर, तो ये तो होते हैं भाई अक्षांश। इसे कहते हैं तुम्हारे, क्या कहेंगे इसे? भूमध्य रेखा। क्या कहेंगे इसमें? इसे कहेंगे विषुवत रेखा, विषुवत रेखा या 0 डिग्री। ठीक है, और यहीं पर होती है तुम्हारी देशांतर, ये होती है तुम्हारी 0 डिग्री देशांतर रेखा। ठीक है, ये देशांतर रेखा। ठीक है, देशांतर रेखा। ठीक है, इसे अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। ठीक, कहां से होकर गुजरती है? लंदन से होकर गुजरती है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, कहां से होकर गुजरती है? ये लंदन से होकर गुजरती है। ठीक, दो, देखो अब मैं कुछ अन्य जानकारी बताता हूं। तो ये तो ये कौन सी तुम्हारी ऊर्ध्वाधर लाइन है, ये ऊर्ध्वाधर जो लाइन है, ठीक, इसे कहते हैं देशांतर रेखाएं। क्या कहते हैं ना बच्चों? देशांतर रेखाएं। क्या है रेखाएं? यह देशांतर रेखाएं हैं। कैसी रेखाएं हैं? ये देशांतर रेखाएं हैं। ठीक, और ये कौन सी तुम्हारी, ये इस तरह से ये रेखाएं हैं। ठीक, ये तुम्हारी कैसी रेखाएं हैं? ये तुम्हारी अक्षांश रेखाएं हैं। कैसी रेखाएं हैं बच्चों? अक्षांश रेखाएं हैं। अक्षांश रेखाएं, देखो अक्षांश रेखाओं, देखो ये 0 डिग्री है। ठीक है, और ऊपर को तो 0 डिग्री रेखा है, अर्थात एक रेखा ये होगी। ठीक, और ऊपर को कितनी होगी? 90 रेखाएं ऊपर है और 90 नीचे है। ठीक है, जो 0 डिग्री रेखा है ये भी एक रेखा है, तो कुल 90 80 और 1 हो गया, अर्थात 181 हो गया। मगर वास्तविकता में जो 90 डिग्री जो रेखा है, जो 90 डिग्री जो रेखा है वो एक रेखा ना होकर एक बिंदु है, इसलिए ये रेखा ना मानकर ये बिंदु माने जाते हैं। इसलिए इनका जो आंसर होगा, जो कुल अक्षांश रेखाओं की जो गिनती की जाएगी अर्थात गणना की जाएगी, तो वो 179 होगा। ठीक है, तो अक्षांश रेखा की जो कुल कितनी है? 179 है। ठीक है, बात कर लेते हैं कि इन दो अक्षांश रेखाओं के बीच में दूरी कितनी होती है? तो 111 किलोमीटर। कितनी होती है? 111 किलोमीटर। दो अक्षांश रेखाओं के बीच में कितनी दूरी होती है? उसका आंसर होगा 111 किलोमीटर। ठीक है, कुछ और अन्य रेखा के बारे में बात कर लेते हैं। इसे विषुवत रेखा कहते हैं। ठीक, ये होती है तुम्हारा मकर रेखा, 23.5 डिग्री नॉर्थ, इसे बोलते हैं मकर रेखा। 23.5 डिग्री साउथ, 23.5 डिग्री साउथ, इसको बोलते हैं कर्क रेखा। कर्क रेखा। एक क्वेश्चन बड़ा पूछा जाता है कि भारत में कि जो तुम्हारी कर्क रेखा है वो किन किन राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है, तो ध्यान रखना, ये हम ज्योग्राफी भी बताएंगे, मगर ध्यान रखना, ऐसी ध्यान रख सुनना कि एक 8 राज्यों से होकर गुजरती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, ठीक है, छत्तीसगढ़। इसका ट्रिक है गरम छतरी झाप मीजो, गरम छतरी झाप मीजो। जैसे गुजरात,
जैसे राजस्थान में से मध्य प्रदेश, MP, 6 से छत्तीसगढ़, जैसे त्रिपुरा, जैसे ठीक है छत्तीसगढ़, जैसे हो गया तुम्हारा झारखंड, झारखंड में से हो गया मिजोरम। 1 2 3 4 5 6 7 और छत्तीसगढ़, त्रिपुरा और एक राज्य कौन सा रहेगा, झार, मिजो, त्रिपुरा, छत्तीसगढ़, त्रिपुरा और एक राज्य वो रह रहा है शायद पश्चिम बंगाल, एक राज्य हो रहा है इसमें, वेस्ट बंगाल। ठीक, आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सर्वोच्च न्यायालय की संवैधानिक पीठ में न्यूनतम कितने न्यायालय होते हैं? तो इसका जो आंसर होगा, सर्वोच्च न्यायालय में जो सर्वाधिक खंडपीठ है न्यूनतम 5 न्यायाधीश होते हैं। इसका जो आंसर होगा, सर्वोच्च न्यायालय की संवैधानिक पीठ, जो संवैधानिक पीठ होती है ये न्यूनतम कितने न्यायालय होते हैं उसमें आते हैं 5। ठीक है, वर्तमान में बात कर लेते हैं। सर्वोच्च न्यायालय आर्टिकल 124 में आता है। कौन से आर्टिकल में आता है? 124 में आता है, 124 में आता है। देखो वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय है, इसमें कितने सदस्य होंगे, कितने न्यायाधीश होंगे? उसका जो आंसर होगा वो होगा 33। कितने होगा? 33। कितने न्यायाधीश होंगे? 33 न्यायाधीश होंगे। तो वर्तमान में उच्चतम न्यायालय कितने हैं? तो वर्तमान में जो उच्चतम न्यायालय है, उच्चतम न्यायालय वो 25 है। और नवीनतम जो है, नवीनतम जो न्यायालय है वो आएगा तुम्हारा हैदराबाद, आंध्र प्रदेश का, आंध्र प्रदेश का अमरावती। क्या आएगा? अमरावती। ठीक, आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। व्यक्ति को कर राहत की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन से अन्य 3 करों से भिन्न है? तो ध्यान रखना, सार्वजनिक भविष्य निधि। ठीक है, और ध्यान, अब तो वर्तमान में एक टैक्स है जिसे ध्यान रखना GST कहते हैं, गुड्स सर्विस टैक्स, गुड्स सर्विस टैक्स, टैक्स 1 जुलाई 2017 को, ठीक है, भारत में लागू होता है, अर्थात 1 जुलाई को बनाते हैं, GST दिवस बनाते हैं। ठीक, इसका जो अध्यक्ष होता है वो वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आता है, आप अच्छी तरह जानते हो। और अगले क्वेश्चन पे आते हैं। पारसेक किसकी इकाई है? पारसेक बच्चों हमारी दूरी की इकाई है। किसकी इकाई है? पारसेक हमारी दूरी की इकाई है। और एक पारसेक बराबर होता है 3.26 प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष क्या होता है? एक प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष किसे कहते हैं? एक वर्ष में चली गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? एक वर्ष में चली गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। और एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर। ठीक, आइए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। लार की प्रवृत्ति कैसी होती है? जो लार की प्रवृत्ति होती है वो कैसी होती है? वो होती है अम्लीय। ठीक, कैसी प्रकृति होती है? ध्यान रखना, पीएच पैमाने के बारे में तो थोड़ी सी जानकारी देता हूं। तो पीएच पैमाना जो होता है 7
ठीक है, यानी कि 7 से इधर जाएंगे अर्थात 1 के बीच में, अर्थात कितने भी जाते हैं तो ये कहलाएगा तुम्हारा अम्लीय। ठीक है, क्या कहलाएगा तुम्हारा अम्लीय। तो ठीक है, अम्लीय की अम्ल की जो होती है 6.8 पीएच मान होता है इसका। अगर इधर जाते हैं तो तो ये होगा तुम्हारा, ये अम्लीय होती है इस तरह की, अम्लीय। ठीक, इधर जाते हैं तो ये होती है, सॉरी गलती हो गया, ये होगा तुम्हारा सही है, तो है सही है। ठीक है, ये अम्लीय होती है और ये होती है क्षारीय। ठीक है, ऊपर जाते हैं तो क्षारीय होता है। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, ये अम्लीय प्रकृति का होता है। अम्ल में जो हमारी जो लार होती है, तो लार में 2 प्रकार के एंजाइम होते हैं, टाइलिन, कैसा होती है, एक टायोलिन होता है, टाइलिन, एक होता है माल्टोज, क्या होती है, माल्टेज। ठीक है, टाइलिन का कार्य क्या होता है, ये हमारी यानी कि मुंह में पाया जाता है। इसका कार्य करता है कि जो खाना होता है, खाने को चिकना करने का कार्य किसका है, वो होता है टाइलिन का। ठीक है, माल्टेज, जो माल्टेज होती है तुम्हारा, माल्टेज का कार्य होता है मंड को माल्टोज में परिवर्तित कर देता है। काय में परिवर्तित करता है, मंड को माल्टोज में परिवर्तित कर देता है। ठीक, माल्टोज में परिवर्तित कर देता है। अम्ल और क्षार के बारे में मैंने आपको बताया, जो अम्ल किसे कहते हैं और क्षार किसे कहते हैं, जिनका स्वाद कैसा होता है, खट्टा होता है, उसे कहते हैं अम्ल। ठीक, और ये नीले लिट्मस को लाल कर देते हैं। क्षार, जिनका स्वाद कैसा होता है, तीखा होता है। ठीक है, उस ध्यान रखना, इससे उदासीन, उदासीन जिसका पीएच मान 7 होता है उसको कहते हैं उदासीन, और जल का पीएच मान कितना होता है, 7 होता है। ठीक, आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ऋग्वेदिक काल में ब्राह्मणों को के प्रमुख देवता किसको माना है। ऋग्वेद में ब्राह्मण को प्रमुख देवता किसको माना है, तो ऋग्वेद काल में ब्राह्मण का प्रमुख देवता इंद्र को माना है। ठीक है, ऋग्वेदिक काल में ब्राह्मण का प्रमुख देवता इंद्र को माना जाना है। तो ऋग्वेद में ध्यान रखना, सबसे अधिक बार किसकी उत्पत्ति की है, इंद्र की उत्पत्ति की है। किसकी गई है, इंद्र की, लगभग 250 बार। ठीक है, लगभग 250 बार इसकी बाद में इसकी चर्चा करते हैं। ऋग्वेदिक काल, ध्यान रखना जो यहाँ तुम्हारे जो ऋग्वेदिक काल, और ध्यान रखना जो ऋग्वेद में देवताओं और मनुष्य के बीच में जो यानी कि भाव यानी कहते हैं ना, आपके बीच में आदान प्रदान कार्य करते थे, वो अग्निदेव करते थे। कौन करते थे, अग्निदेव करते थे। ध्यान रखना ऋग्वेदिक काल में हम, ऋग्वेदिक काल के अनुसार मनुष्य प्रकृति की पूजा करता था। किसकी पूजा करता था, मनुष्य प्रकृति की पूजा करता था, प्रकृति की पूजा करता था, पूजा करता था। इंद्र, इसको बादलों का देवता माना है, बादल अर्थात वर्षा का देवता माना है, बादल का देवता, बादलों का देवता। ठीक, वरुण, वायु का देवता, सोम, जानते हो अच्छी तरह से तुम। ठीक है, अग्निदेव, अग्नि से परिचित हो। ठीक है, ऋग्वेद की बात कर ले, इसको पढ़ने वालों को कहते थे होत्र कहा जाता था। क्या कहा जाता था, होत्र कहा जाता था। ठीक, ऋग्वेद में 10 मंडल हैं और तीसरे मंडल में सूर्य के देवता सावित्री, सूर्य के देवता सावित्री का वर्णन किया गया है। ठीक है, और 10वें मंडल में जानते हो आप, ये 10वें मंडल में है, यानी कि मनुष्य को कितने भागों में बांटा गया है, चलिए 4, यानी कि उनके कर्म मनुष्य में 10वें मंडल को बाद में जोड़ा गया है। और 10वें मंडल के आधार पर यानी कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण की उत्पत्ति मुख से बताई है, क्षत्रिय की उत्पत्ति तुम्हारी भुजाओं से बताई है, और वैश्य की उत्पत्ति जंगा से बताई है, और शूद्र की उत्पत्ति पैर से बताई है, पैरों से। ठीक,
अगला क्वेश्चन आता है कि 1924 में हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना किसने की स्थापना। इसका सही कर लेना, इसका आंसर क्या है, क्या पूछा है इसमें, स्थापना किसने की, स्थापना किसने की। ठीक, तो इसका जो आंसर होगा, हिंदुस्तान रिपब्लिक की स्थापना सचिन चंद्र सन्याल ने की थी। किसने की थी, सचिन चंद्र सन्याल। ठीक है, तो अगला देखना रखना, हिंदुस्तान सोशलिस्ट, हिंदुस्तान 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट की स्थापना भगत सिंह ने की थी, सोशलिस्ट। और 1913 में गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी, 1913 में गदर पार्टी को लाला हरदयाल ने, गदर पार्टी, लाला हरदयाल। ठीक, और अभिनव भारत की स्थापना 1904 में दामोदर सावरकर ने की थी, अभिनव भारत, अभिनव भारत। ठीक, अभिनव भारत की स्थापना की थी 1904 में दामोदर सावरकर, 1904 दामोदर सावरकर। ठीक, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना, फॉरवर्ड ब्लॉक ठीक, उसने फॉरवर्ड की स्थापना की थी 1939 में सुभाष चंद्र बोस। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस। ठीक, आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या कितनी थी। इसका आंसर होगा 7। ठीक है, इसके अध्यक्ष कौन थे, बी आर अम्बेडकर। ठीक है, बी आर अम्बेडकर। बात कर लेते हैं कुछ अन्य समितियां। ठीक है, अन्य समितियों की बात कर लेते हैं। संघ समिति, जेएल नेहरू, ठीक है, जेएल नेहरू। प्रांतीय समिति, पटेल, सरदार पटेल। अर्थात सरदार पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी थी, बारदोली की महिलाओं ने दी थी। किसने दी थी, बारदोली की महिलाओं ने दी थी। संचालन समिति के थे राजेंद्र प्रसाद। कौन थे, राजेंद्र प्रसाद। ठीक, आइए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। ग्राम पंचायत चुनाव कराने का निर्णय लिया जाता है। तो ग्राम पंचायत का चुनाव करने का निर्णय चुनाव आयोग द्वारा लिया जाता है। किसके द्वारा लिया जाता है, चुनाव आयोग द्वारा। ठीक है, तो ये कौन करेगा भाई, राज्य का चुनाव आयोग। 2 चुनाव आयोग होते हैं, एक होता है केंद्र में, एक होता है तुम्हारा किसमें, राज्य में। तो ठीक है, इसका कौन लेता है, उस राज्य का चुनाव आयोग लेता है। ध्यान रखना, 24 अप्रैल को पंचायती दिवस मनाते हैं। पंचायती दिवस कब मनाते हैं, 24 अप्रैल को। ठीक है, और एक बात ध्यान रखना, सबसे पहले ग्राम पंचायत के चुनाव हुए थे वो राजस्थान से हुए थे। ठीक है, 24 अप्रैल से। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। फोर्ब्स किसके उपग्रह हैं। तो इसका याद रखना, मंगल के 2 उपग्रह हैं, फिबोस और डिवोस। ठीक है, 2 उपग्रह किसके हैं,
ठीक है, फोबोस डिवोस इसके दो उपग्रह हैं। ये दो घोड़े भी कहा जाते हैं किसी किंवदंती के अनुसार पर। किसके? ये मंगल के दो उपग्रह हैं, फोबोस और डिवोस। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है, वो कौन सा है? पृथ्वी का एकमात्र ग्रह चंद्रमा। पिछली वीडियो में इसके बारे में बात कर ली थी हमने, ठीक है। और ध्यान रखना, बुध और शुक्र के कोई सा भी उपग्रह नहीं है। बुध और शुक्र का कोई उपग्रह नहीं है, सबसे पास है ये, कोई उपग्रह नहीं है। क्या कहा जाता है इसे? शुक्र को शाम का, भोर का तारा, सांझ का तारा, पृथ्वी की बहन। आकृति आकार के रूप में इसे पृथ्वी के बिल्कुल लगभग बराबर है, ठीक है। ध्यान में CO2 की मात्रा अधिक होने के कारण, ठीक है, इसकी सबसे अधिक, इसमें चमक सबसे अधिक है। इसमें CO2 की मात्रा सबसे अधिक होने के कारण इसमें बहुत अधिक चमक है शुक्र को, ठीक है। बुध के बाद कर लेते पृथ्वी का, सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? वो बुध है। कौन सा है? वो बुध है। बात कर लेते हैं बृहस्पति की। बृहस्पति के बारे में ध्यान रख लें, ये सबसे बड़ा आकार में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? वो सबसे बड़ा ग्रह है तुम्हारा बृहस्पति का, सबसे बड़ा ग्रह, सबसे बड़ा ग्रह। एक ध्यान रखना, इसका उपग्रह, इस यानी कि ग्रहों का सबसे उपग्रह इसका गैनामिड, गैनामिड, एक गैनामिड है, उपग्रह है गैनामिड। सबसे बड़ा उपग्रह का नाम है वो गैनामिड है, ठीक है। सबसे बड़े उपग्रह का नाम क्या है? वो गैनामिड है। शनि का है टाइटन, ठीक है, टाइटन है। और शनि की बात कर लेते हैं, यानी कि इसमें 5 वलय हैं, अर्थात इससे वलय भी है इसमें शनि में। और ध्यान रखना, वर्तमान में सबसे अधिक जो ग्रह हैं, उपग्रह हैं, वर्तमान में करंट के अपडेट क्वेश्चन में इसके शनि के सबसे अधिक उपग्रह हैं, ठीक है। किसके उपग्रह सबसे अधिक? शनि के हैं। आइए, उरी जल विद्युत परियोजना, उरी जल विद्युत परियोजना वो किसकी है? तो ध्यान है, उरी जो सर्जिकल स्ट्राइक, याद रखना, जम्मू कश्मीर की है, ठीक है। उरी द सर्जिकल स्ट्राइक, हाँ, सर्जिकल स्ट्राइक के बारे में तुम जानते हो, वो कहाँ पर हुई थी? पाकिस्तान में हुई थी। पाकिस्तान से सटा हुआ राज्य कौन है? तुम्हारा जम्मू कश्मीर है। तो इसमें ट्रिक से समझ रखना, उरी जल विद्युत परियोजना वो किस राज्य की है? वो तुम्हारे जम्मू कश्मीर की है। कोयना, वो कोयना है महाराष्ट्र की, कोयना महाराष्ट्र MH, ठीक। और मयूराक्षी पश्चिम बंगाल, मयूराक्षी, मयूराक्षी वेस्ट बंगाल, ठीक। और ध्यान रखना, पूर्णा, ये पूर्णा भी तुम्हारी महाराष्ट्र की है। और जी उगाई गुजरात की है, उगाई किसकी है? गुजरात की। आइए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। भारत में देशी जासूस का विलय जिन 2 व्यक्ति को महत्वपूर्ण भूमिका थी। देखो भाई, इसका आंसर जो होगा भारत में, तो सरदार पटेल, सरदार पटेल तो सभी में, ठीक है, सरदार पटेल, सरदार पटेल तो सभी में है। तो ध्यान रखना, सरदार पटेल और BP मेनन के नेतृत्व में मंत्रालय बनाया गया था, ठीक है, BP मेनन। तो इसका आंसर क्या होगा? BP मेनन। तो ध्यान रखना, तुम जानते हो कि रियासतों के सम्मिलित करने के लिए सरदार पटेल और BP मेनन के नेतृत्व में रियासत मंत्रालय बनाया गया था। जूनागढ़ को रियासत को जन्म संग्रह द्वारा, जूनागढ़ को जन्म संग्रह द्वारा, जन्म संग्रह, और हैदराबाद को ऑपरेशन पोलो द्वारा, पुलिस बल के द्वारा ऑपरेशन पोलो चलाया था, ऑपरेशन पोलो पुलिस बल के द्वारा, ठीक। ध्यान रखना, सरदार पटेल को भारत का बिस्मार्क भी कहते हैं। क्या कहते हैं? भारत का बिस्मार्क।
अर्थात अगर सरदार पटेल अपनी पूर्ण भूमिका ना दिखाते तो आज भारत, अखंड भारत जिसकी बात करते हैं, वो टूटे मतलब कि टुकड़ों में भाग होता। ठीक है। और बारदोली के बारे में तुम्हें पहले बता दिया कि बारदोली की महिलाओं ने इन्हें सरदार की उपाधि दी थी। और पटेल स्वतंत्र भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री भी थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री और प्रथम गृह मंत्री। ठीक, आइए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। ठीक है बच्चों, ये इतने ही क्वेश्चन थे। और चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना, वीडियो को शेयर करना। ठीक है बच्चों, थैंक्स।